बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज यहाँ पे एक स्टॉल लगाया गया महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब ने रेस कोर्स ग्राउंड में जश्न 12 के मौका पर। तो हमारे यहाँ अवेयरनेस के लिए पिछले साल भी स्टॉल लगाया था और इस साल भी लगाया। तो इंशाल्लाह ये इस मेले के एंड तक, जश्न 12 के एंड तक ये यहाँ रहेगा और यहाँ पे हमारे FW मेल फीमेल और जो इंचार्जेस हैं वो बाकायदा तौर पर ड्यूटी देंगे और जो लोग यहाँ पे स्टॉल का विजिट करेंगे उनके लिए यहाँ पे अवेयरनेस का मटेरियल भी हमने रखा हुआ है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एजुकेशन का मटेरियल है। जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो वो उसको देख रहे हैं और उसको जो है ना लेके जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 7-8 दिन में हज़ारों लोग हमारे इसका विजिट करेंगे और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उससे मुस्तफ़ीद होंगे, जिससे हमारी क्लाइंटेज में इजाफा होगा। और मैं मैडम समन राय और सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट सलमान एजाज साहब का भी मशकूर हूँ कि उनकी हिदायत पर हमने ये स्टॉल लगाया और वो हमेशा हमारे तमाम कामों में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। हमारे साथ PCI लाहौर जो चैप्टर है उन्होंने भी कोऑपरेट किया और इन्होंने स्टॉल लगाने में हमारी माली तावन भी फराहम किया। हम उनके भी मशकूर हैं। मोहम्मद इरफान भट्टी, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से। हर साल की तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस साल भी जलानी पार्क में बहुत ही खूबसूरत एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और इस इवेंट की मुनासबत से पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक स्टॉल यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक यहाँ पे माहौल नज़र आ रहा है। खालिस पंजाब की सकाफत को उजागर किया जा रहा है। देखिए ढोल की थाप और रखे हुए लड़का कितना खूबसूरत डांस कर रहा है। सर मोहम्मद इरफान भट्टी, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से। सर पाकिस्तान की आबादी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहेंगे? ये जी मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत हो रहा है। ये नाआगाही है लोगों की, मेरा ख्याल है जहालत है जो इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं। मैं जर्मनी में रहता हूँ 31 साल से। तो वहाँ पे जो जर्मन, मैं आपको सही बात बता जी 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 बिल्कुल। जर्मन जो बूढ़ी औरतें हैं ना वो बड़ी गर्म होती हैं। वो कहती है तुम लोग बच्चे पैदा करते जा रहे हो और तुम्हें कुछ पता नहीं कि ये बाद में पढ़ाई कहाँ से करेंगे, इनकी वो कहाँ पे है, एजुकेशन कहाँ से लेंगे, हॉस्पिटल कहाँ से लेंगे, इनको नौकरी तुम कहाँ से दोगे और बच्चे तुम लोग पैदा करते जा रहे हो। फिर मैं तो चुप हो तो मैं क्या कहूँगी, सारी जहालत है। तो लोगों को पता नहीं है कुछ। तो सर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट अपना काम तो कर रहा है। अच्छा, UC लेवल पे हमारे सेंटर्स खुले हुए हैं और वहाँ पे हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को आगाही दे रहे हैं कि जी पॉपुलेशन को एक हिसाब से लेके चलना चाहिए, कम करना चाहिए। इसके अलावा माँ बच्चे की सेहत के बारे में भी हम लोगों को बता रहे हैं और वक्फे की जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। तो बड़ा होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि कितने नुकसान है, कहाँ से इनको नौकरियां देंगे, कहाँ से एजुकेशन देंगे। जी जी, अस्पताल भी वही है। जी जी, वहाँ पे हम जाते हैं, आप हॉस्पिटल में खाली पड़े, बिल्कुल आबादी नहीं है। मेरे शहर की स्टुटगार्ट 7 लाख की आबादी है, वो 6.5 लाख रह गई। तो मतलब कि वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि बच्चे पैदा करो, हम $300 पर बच्चा देंगे तुम्हें। तो लेकिन उनको पता है 1 या 2 बच्चे क्योंकि वो अफोर्ड ही वो 2 बच्चे कर सकते हैं। वालिदैन को पता है। हाँ जी, तो यहाँ पे भी काफी लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है, लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी ऐसी जगह हैं जो लोग इस चीज को यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे मेंटली तौर पे। तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज आप देंगे? जी मैसेज क्या है जी, एक तो वो आपकी हिदायत पे अमल करें, अपनी वो ना अपनी अकल ना इस्तेमाल करें, जिस तरह आप कहें वैसे करें। तो आप लोगों को क्योंकि ज्यादा पता, आपका एक्सपीरियंस है इस मामले में। जी 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 जी। तो आप लोगों की बातों पे अमल करें, बात सुने फिर उसमें अमल भी करें। मैं तो ये कहूँगा जी, आप क्योंकि जाहिर है आप लोग, मुझे तो नहीं इतना पता चलता, आपको पता, आपका काम ही यही। इसीलिए गवर्नमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट ने जगह जगह पे हॉस्पिटल्स में तक हमने अपने सेंटर्स खोल रखे हैं, लोग आए ताकि हमारी इन बातों से इस्तेफादा हासिल करें। हाँ जी, कुछ सीखे। जी जी। अच्छा,
आप देख रहे हैं बांग्लादेश की हमारे से ज्यादा की आबादी कम हो जी। गई, शहरों की आबादी कम हो गई और हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो 2050 में तो ना के बताने। तो आपका क्या ख्याल है कि खानदान में कितने बच्चे होने चाहिए? जी मेरे अपने 2 बच्चे हैं और मेरे सारे इसी तरह फैमिली में मेरे बेटे का 1 बेटा। तो हम तो कहते हैं कि 2 से ज्यादा हो। बाकी कल को ये भी तो देखें ना जी, उनको तालीम, उनको उनको शऊर आए, पता चले। जी जी, तो हम तो यही कहेंगे। थैंक यू सर। ऐसा था जब हमारे बड़े थे तब इस पॉपुलेशन के बारे में कोई भी वर्ड नहीं होता था। मतलब हमारे दादा परदादा के दौर में चले जाएं 8-10 बच्चे भी होते थे तो परेशानी का आलम नहीं था, क्योंकि कमाने वाले एक था, खाते सब थे, खुशहाल थे, लोग कोऑपरेटेड थे, एक दूसरे का ख्याल करने वाले थे, साथ देने वाले थे। और अब जो अब का दौर चल रहा है, इस दौर में इस पॉपुलेशन को देखा जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी का आलम बन रहा होता है कि यार कमाने वाले सब हैं और जो खाता है तो वो भी पूरा नहीं पड़ा। तो इस वजह से फिर लोगों को इसकी परेशानी है कि यार हालात, पेश नज़र, मुआशरा सब कुछ देखने के बावजूद इस सोच में ये पड़ता कि यार बच्चे जो 2 ही अच्छे हों। तो अब जितने ज़्यादा होंगे उतनी परेशानी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी सहूलियात को पूरा करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। जिस तरह के हालात है पाकिस्तान में, आप देखें लोग बेचारे कमाने के लिए सुबह निकलते हैं घर से, जब रात को वापस आते हैं परेशान होते हैं। परेशान क्यों होते हैं कि बच्चों के लिए एक टाइम का पूरा नहीं कर पा रहे। इस वजह से फिर लोगों को ये परेशानी है कि कमाने का जरिया कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो फिर उसके लिए लोगों को तरह तरह के कामों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिसमें मजीद दिन ब दिन जो है ना बदहाली का शिकार हो रहे हैं लोग। खानदान की तश्कील के लिए क्या एक दूसरे से हमें मशवरा करना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। अब तो ये सबसे लाजमी बात है कि अगर जब ये आप तश्कील कर रहे थे ख़ानदान की, तो एक दूसरे से मशवरा करना चाहिए ताकि आपको चीज़ों का इल्म हो कि यार अपकमिंग क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या होना है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे से मशवरा करके उस चीज़ को आप तश्कील करें ताकि आपके लिए वो आसानी का असबाब बने। कुछ ऐसे घराने हैं जिनमें 5 से 6 बच्चे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है इसमें, और बच्चे उतने ही होने चाहिए जितने आपके वसाइल हों, ताकि बच्चों को अच्छी तरबियत दी जा सके, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, उनको अच्छी सेहत याबी वाली ज़िंदगी दी जा सके, उनकी एजुकेशन बेहतर से बेहतर हो सके। तो इसलिए बच्चे उतने ही होने चाहिए जितने आपके वसाइल हैं। जी सर, लेकिन ये कुछ जो लोग हैं वो इस चीज़ पे राज़ी भी नहीं होते। वो कहते हैं नहीं जी, रिज़्क तो अल्लाह ताला ने देना है। तो क्या किस हद तक हम उनकी ये बात को देखिए, रिस्क बेशक अल्लाह ताला ने देना है, इसमें वो कोई ऐसी बात नहीं है, दो राय नहीं है, हमारा ईमान का हिस्सा है ये कि रिस्क जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। मगर अल्लाह ताला ने आपको इंसान को शऊर दिया है ना, इसलिए अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो दिमाग अपने शऊर से काम लें और उतने बच्चे रखें जितने मतलब आपके वसाइल है। बाकी अल्लाह ताला ने अगर आपको वसाइल ज़्यादा दिए हैं तो आप ज़्यादा भी कर लें, लेकिन उतने रखें जिसमें आप उनको अच्छा मुस्तकबिल दे सकें, अच्छी तालीम, अच्छी परवरिश दे सकें। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करने का। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि फैमिली को डिफाइन करने के लिए क्या आपस में एक दूसरे की मुशावरत ज़रूरी नहीं है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। ज़्यादा बच्चे होंगे ना तो आप उनको अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं, ना अच्छी तरह खिला सकते हैं, और उनकी शादी करना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए बराए मेहरबानी गौर करें इस बात पे और अमल भी करें। चलो जी, नौजवान नस्ल हमारे सामने मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि जी बढ़ती आबादी में हमें क्या क्या मुश्किलात भी सामने दरपेश हैं और इसका हल क्या है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आप नौजवान नस्ल हैं, यकीनन आगे जाके आपने शादी भी करनी है, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो इतनी ज्यादा आबादी बढ़ चुकी है हमारे मुल्क की? जी फिलहाल तो आपको भी पता है कि नौजवान नस्ल बेरोजगार है, एक तो। दूसरा, आबादी की बात करें तो नौजवान नस्ल पता नहीं क्या सोचती है, ठीक है, रोजगार आपको भी पता नहीं है फिलहाल, और ऊपर से हमारा जो मुल्क है वो क्राइसिस की तरफ जा रहा है। तो ये नौजवान नस्ल को सोचना चाहिए। अच्छा बेटा, आप क्या कहेंगे इसमें? तो पाकिस्तान को चाहिए कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स लाएं जिनसे आवाम को अवेयरनेस दी जाए, उनकी एक फैमिली प्लानिंग की जाए कि ज़्यादा एक फैमिली प्लानिंग के तहत बच्चे पैदा किए जाएं
किसी एक प्लान हो के आपके मुल्क की वसाइल किस हिसाब से कमियाँ और क्या नाम है आपके पॉपुलेशन में इजाफा होता है, जिसकी वजह से कई लोग ऐसे हैं जो तलीमी मौक़िफ़ से महरूम रहते हैं वसाइल की कमी की वजह से। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन की वजह से ना तो वसाइल पूरे हो रहे हैं, ना बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर रहा है, यही कहना चाह रहे हैं। तो आप तो यानी कि आगे चल के माशाल्लाह शादी भी आप सबकी होनी है, तो मुझे बताएं कि एक खानदान को होना कितना चाहिए? एक खानदान को वही तो आपकी बेसिकली वही चीज़ें तो आपकी फैमिली प्लानिंग में आती है कि हमें जैसे कि एक मेडिकल साइंस भी रहती है कि आपके बच्चों के दरमियान 3 से 4 साल का वक्फा होना चाहिए, जो कि माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जिस तरह के इन चीज़ों को टोटली नज़रअंदाज किया जाता है पाकिस्तान में। कुछ हमारे पुराने लोग हैं जो कि कहते हैं कि हमें शादी के पहले सारी पोता पोती चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी वजह है जो कि बहुत सी घरेलू झगड़ों की भी वजह बनती है। इसकी वजह से हमारे क्या नाम है नक्साली तौर पर भी सुकून नहीं है। बिल्कुल सही, कितनी अच्छी बात इन्होंने की है कि हमारे बुजुर्गों का भी इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है कि जो नया शादीशुदा जोड़ा है, जो ये कपल है, वो तो ये चाहता है कि अपनी फैमिली को एक इस तरीके से लेके चले और मुख्तसर फैमिली रखें, लेकिन उनका यही दबाव होता है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। और ये मुझे खुशी है कि नौजवान नस्ल इस चीज़ को समझ रही है कि जब तक हम अपने खानदान। My name is Rubina Naz. I am in charge of FW Center, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल लाहौर। जैसा कि आपको पता है, इस मेले के खुशी में हमने कहा कि हमारा भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इस लिहाज से हमारी मैडम समन राय साहब और हमारे DPO साहब मजहर इकबाल साहब ने ये अरेंज किया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए। इसमें लोगों को लिए माने हमल के तरीके भी हैं, हेपेटाइटिस A और B और C के बारे में भी हैं, और इस्लामी लिहाज से भी लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में कि वो अपने करीबी फलाही मराकज़ में जाएँ, क्योंकि हमारे फलाही मराकज़ का जो टाइटल होता है वो फलाही मरकज़ महकमा महबूद आबादी ही होता है। बहुत शुक्रिया। मुशावरत होनी चाहिए फैमिली के साथ, और फैमिली की मुशावरत के बगैर तो कोई भी नहीं चल सकता। अगर आप ये कहें कि सिर्फ एक पर्सन फैमिली का वो सारे डिसीजन लेके चले तो ऐसे नहीं होता, ये एक म्यूचुअल होता है फैसले, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, हमारे जो बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कि नहीं जी आप अपने खानदान को बढ़ाएं, फलां के बच्चे 5 हैं, उसके 6 हैं, तो तेरे 2 क्यों हैं? नहीं, ये चीज़ जहालत में आ जाती है। मैं तो उसको सिंपल कहूँगा कि ये देखें, पहले वक्तों में जब हमारे बुजुर्गों का टाइम था वो सादा दौर था, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब हर चीज़ जो है आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जो है ना, इस चीज़ को आबादी को भी कंट्रोल रखना है, इससे आपकी मुआशी हालत भी ठीक रहती है और मुल्क की हालत भी ठीक रहेगी अगर आप हर चीज़ को अपने मुआशियात के हिसाब से चलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी हुई आप हमारे काउंटर पे आए हैं। मेरे लिए भी खुशी का मुकाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ कम होती है इस किस्म की, कितने बच्चे खाने पीने का जो है मामला ज़्यादा होते हैं। इस किस्म की जो शऊरी किस्म की जो स्टॉल्स हैं वो बहुत कम होते हैं। मेरा एक बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह। और बच्चे, बेटे की शादी हुई? बेटे की शादी हो गई है। कितने बच्चे उसके? उसका भी कोई बच्चा नहीं। आप क्या समझते हैं फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है एक बच्चा या अल्लाह ताला की तरफ से है, और बस मैंने कोई, लेकिन मैं ज़हनी तौर पे बिल्कुल इस चीज़ से मैं वो हूँ कन्विंस्ड हूँ कि एक बच्चा कम है, एक बच्चा बच्चे 2 होने चाहिए, कम से कम 2 होने बिल्कुल सही। क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 2 से कम नहीं होने तो ये जो है ना, ये ज़रूरी है कि बच्चे कम से कम 2 हों, क्योंकि मुझे इसका इतने गुजरने के बाद मुझे एहसास होता है कि मेरा बच्चा अकेला है। हाँ जी। वो अपने जो मुख्तलिफ जो एज के लेवल्स होते हैं उसका पार्टनर कोई नहीं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरी बीवी ने बड़ी मेहनत की है, और मेरी बीवी ने बिल्कुल उसके एज ए दोस्तों के तौर पर जो है तो, और अभी भी वो अपनी माँ को जो है ना अपनी बहन के तौर पर ट्रीट करता है वो, हालांकि ही 35। यानी कि होती है। हाँ, तो फिर मुझे इसका एहसास है कि 2 बच्चे होने चाहिए ताकि वो आपस में एक दूसरे की चीज़ें शेयर कर सकें, और बिल्कुल सही। तो मिनिमम तो 2 होने चाहिए। बिल्कुल सही। और उसके बाद आगे जो है जितनी आपकी हैसियत है वो उसके हिसाब से है, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चा इतने बड़ा भी टब्बर नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बहुत आगे जाके आपको एहसास होता है कि आपकी फैमिली का साइज़ क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब तो एक बिल्कुल नया वो हो रहा है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोफेशनली साउंड हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और पीछे उनके माँ बाप अकेले बैठे। एक नई चीज़ आ रही है हमारे माशरे में, बिल्कुल ऐसे।
और अब हम ये देखते हैं कि ये जो हम फैमिली प्लानिंग, एग्रेसिव फैमिली प्लानिंग जो हम करते हैं, जैसे कि चाइना ने की या दुनिया के और ममालिक ने की, वहाँ एक और नई मुश्किलात क्रिएट हो गई हैं। और वो ये हो गई कि उनकी पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में चला गया और उनकी आबादी गिर रही। जापान, कोरिया, नेदरलैंड्स, ये सारे के सारे ममालिक परेशान हैं। अच्छा, अब ये एक है वैसे कि साहब यहाँ से हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, जहाँ पर जो है फैमिली के साइजेस ज़्यादा हैं, ये लोगों को हम ज़्यादा पढ़ा लिखा दें तो इनके बड़े चांसेस हैं फ्यूचर में कि ये लोग माइग्रेट करके वहाँ जाके, तो ये हो रहा है कि यहाँ से लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं। अब कनाडा जो है वो देखें ना, वो स्कीम्स इस किस्म की हैं उनकी कि वो वहाँ से बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाते हैं प्रोफेशनल्स को, और वहाँ पर वो उनको रोक लेते हैं, जाने नहीं देते। अच्छी से अच्छी जो है वहाँ बिल्कुल आप यहीं सर्च करें, आप यहीं रहें, वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट में चले गए, वो लोग परेशान हैं इससे। हमारे जैसे ममालिक के लिए एक मॉडरेट साइज़ जो है फैमिली का लाजमी होना चाहिए। तो इसमें जो है ना समाज के अंदर इसकी कोशिश करने की ज़रूरत है। और आप जैसे लोग जो स्टॉल लगाए बैठे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, ज़्यादातर नौजवान जो अभी नए नए शादीशुदा हैं उनको बताने की ज़रूरत है कि फैमिली साइज़ आपने रखना कैसे। और जिस तरह हमने भी शुरू से बहुत कोशिशें की हमने, हम ये कहते रहे जी कि बच्चियों की कम से कम शादी की एज ये होनी चाहिए, हम उसको बढ़ाते रहे इसी वास्ते कि उनका जो पीरियड होता है बच्चे पैदा करने का वो कम रहे। फिर हमने एक और कोशिश की कि वो बच्चों का वक्फा ज़्यादा होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए, वो भी जो है बहुत ज़्यादा वर्केबल, वो भी कोई ज़्यादा वर्केबल नहीं। अगर आप बाहर चले जाएँ तो बाहर ये होता है, नौजवान बच्चे शादी करते हैं तो जिनको फैमिली साइज रखना होता है 2-3 बच्चों का, वो फौरी बच्चे ऊपर नीचे पैदा करते हैं। उसके बाद बच्चे जब स्कूल गोइंग हो जाते हैं तो माँ बाप दोनों ही जो है ना वो रोज़गार में लग जाते हैं। असल में वहाँ रोज़गार कमाना बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ एक बहुत ही फैमिली का रोज़गार होता है, बाप कमाता है, बाकी सर खाते हैं। एक तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल सादा से हैं, वहाँ पर जो है बड़े हाई लेवल की चीज़ें हैं, वहाँ कमाते भी लोग ज़्यादा हैं, उसके चक्कर में पड़े रहते हैं। एक वो जो है उनका सारा माशरा जो है वो कर्ज़ों पे चलता है, तो वो कर्ज़े ही उतारते रहते हैं, फ़ौरन चीज़ जाके ख़रीद लेते हैं, फिर कर्ज़े उतारते हैं, वो भी फंसे हुए हैं सिस्टम के अंदर। हम लोगों में अभी वो चीज़ नहीं आई, लेकिन है एक हमारा जो अपर मिडिल क्लास है वो उसमें जाता जा रहा है, उसको वो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, घर अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और आप इश्तिहार भी अब सुनते होंगे कि जी मेरी ये चीज़ें चाहिए शादी करने के लिए, और बैंक बैलेंस चाहिए और गाड़ियाँ चाहिए, इस तरह के इश्तिहार आते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो है ये आपको अच्छा इनिशिएटिव तो भाई ये फैमिली प्लानिंग का इनिशिएटिव। मैं तो स्टॉल लगाना, जब मैं छोटा था ना, मेरे ख्याल में मेरी उम्र कोई 10 साल थी। क्लोजिंग करें। हाँ बिल्कुल, आप क्लोजिंग विजिट कर दें, आप वाइंड अप कर लेना लास्ट। मेरी उम्र 10 साल थी तो मेरी जो मालकन थी तो वो जो थी वो फैमिली प्लानिंग के दफ्तर में काम करती थी निस्बत रोड के ऊपर। अच्छा। तो हमें तो जब से इस चीज़ की जो है ना वो इदराक है, पता